दोस्तों, कल हमने द विलेज वेब सीरीज के पार्ट 1 को देखा, जिसमें कि हमने कुल मिलाकर 3 एपिसोड को कवर किया। आज हम उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लास्ट के 3 एपिसोड को देखेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज जाकर पहले उस पार्ट को देखिए। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, 4th एपिसोड का नाम है साइन ऑफ द फादर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गौतम और उसके साथी गड्ढे में गिर गए थे। अब यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ नेहा अपने पति गौतम को सुबह सुबह उठा रही थी और वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और तभी उनकी बेटी माया वहाँ पर आ जाती है। वो लोग अपने डॉग को लेकर आज के दिन रोड ट्रिप पर जाने वाले थे। अब दोस्तों, कहानी आती है प्रेजेंट में। हम देखते हैं कि उन चारों को होश आ जाता है। पीटर भी वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसके पैर में चोट आ गई थी, लेकिन गौतम जो कि एक डॉक्टर है, वो पीटर के पैर को चेक करता है और उसे ठीक कर देता है। उन्हें ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उनके बीच एक डॉक्टर है। लेकिन दोस्तों, गौतम सभी से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसकी वजह से ये तीनों फंस गए। लेकिन शक्ति और गरु गौतम से कहते हैं कि अब इस बात को छोड़ दो। फिर वो चारों आगे का रास्ता ढूंढने के लिए अंदर जाने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर एक टूटी हुई कार दिखाई देती है। तभी गौतम की नजर नीचे गिरे हुए माया के क्लिप पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है और दौड़ते हुए अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उन्हें आगे का रास्ता बंद मिलता है और इस बात को लेकर गौतम बहुत ज्यादा हताश हो जाता है और वो रोने लगता है। फिर शक्ति उसे संभालते हुए कहता है कि हार मत मानो, तुम्हारा परिवार तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी उन लोगों को एक भयानक गाने की आवाज सुनाई देती है। शक्ति कहता है कि ये तो हमारी देवी की पूजा के समय का गाना है और वो चारों लोग उस आवाज का पीछा करने लगते हैं और वो एक बहुत ही बड़ी डरावनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक देवी की मूर्ति थी और उसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर एक औरत को बांधकर रख रहा था। लेकिन ये देखकर गौतम खुद को रोक नहीं पाता और वो उस आदमी को जाकर धक्का दे देता है। अब वो डरावना सा राक्षस शक्ति को देखकर कहता है कि आखिर आ ही गया तू धोखेबाज। ये देखकर शक्ति समझ जाता है कि ये कोई राक्षस या फिर म्यूटेंट नहीं है, बल्कि ये उसके पिता है। यानी कि दोस्तों, ये लोग और कोई नहीं बल्कि इंसानी थे जो कि अजीब बन गए थे। और ऐसा क्यों हुआ था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं नेहा को बांध कर रखा गया था और माया एक पिंजरे में बंद थी। वो छोटा म्यूटेंट बच्चा माया से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। माया उस म्यूटेंट बच्चे से पानी मांगती है और वो पानी लाने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम साइंटिस्ट की टीम को देखते हैं, जो कि आखिरकार बंद पड़े हुए फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ शक्ति अपने पिता से पूछने लगता है कि आखिर आपके साथ ये क्या हो गया। लेकिन पीटर और गुरु शक्ति को समझाने लगते हैं कि ये तुम्हारे पिता नहीं है। वो दोनों उस राक्षस को मार देने के लिए कहते हैं, लेकिन गौतम कहता है कि नहीं, इसे मत मारो क्योंकि इसे ही पता है कि मेरा परिवार कहाँ है। फिर शक्ति अपने पिता से पूछता है कि आप उस सुनामी से कैसे बचे, जिस पर वो शैतान कहता है कि देवी माँ ने हमारी रक्षा की है। उसके बाद गुरु गुस्से से उस शैतान से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो शैतान उसके गले को पकड़कर उठा लेता है। यहाँ शक्ति को अपने पिता को गोली मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गौतम एक डंडे से उसे मारने लगता है तो वो शैतान उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद पीटर उस शैतान से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो भी गिर जाता है। तभी गौतम पीछे से शैतान के सिर पर हमला करता है, जिससे कि वो शैतान नीचे गिर जाता है। और फिर आखिरकार में वो लोग इस शैतान को जैसे तैसे करके बांध देते हैं और उससे पूछते हैं कि गौतम का परिवार कहाँ है। तब वो शैतान बताने लगता है कि उनको तुम भूल जाओ। तभी गौतम एक बड़ा सा पत्थर शैतान के पैर पर मारता है और वो लोग उस शैतान को ज्यादा से ज्यादा दर्द देने लगते हैं ताकि वो उसके परिवार के बारे में बता सके। लेकिन वो राक्षस तो हंसने लगता है। तभी उस शैतान को देवी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसे कहती है कि ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमारी सेना पहुंच ही रही है। और दोस्तों, देखते ही देखते वहाँ पर और भी ज्यादा राक्षस आ जाते हैं और वो लोग गांव के लोग ही थे जो इस तरह से बन गए थे। वो उन चारों पर हमला कर देते हैं और उन चारों को बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद वो छोटा सा बच्चा साईराज यानी कि शक्ति के पिता उस राक्षस के पास आता है और उसे अपना पापा कहता है। वो उस बड़े से राक्षस को बताता है कि वो बच्ची पानी मांग रही है। तभी उसके कंधे पर बैग देखकर गौतम उसे कहता है कि ये तो मेरा बैग है।
उस पर वो राक्षस साइराज कहता है कि अच्छा तो तुम डॉक्टर हो तो मेरे लिए एक दवाई दो। तब गौतम अपने बैग में से एक नुकीला सा ब्लेड निकालकर उसे अपने पास छुपा लेता है और एक दवाई की बोतल उस शैतान को पिला देता है। फिर वहाँ से वो सारे म्यूटेंट लोग उस औरत को जो कि बंधी हुई थी उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर गौतम चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि तुम इस औरत को कहाँ पर ले जा रहे हो और इसके साथ तुम क्या करने वाले हो। राक्षस साइराज बताता है कि जब तुम लोग गांव छोड़कर चले गए थे तब कंपनी वालों ने उस बंजर जमीन के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसे दिए और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उसी से हम बर्बाद हो गए। दोस्तों यहाँ पर खुलता है असली राज कि ये लोग राक्षस कैसे बने। अब हम देखते हैं कि 3 हफ्ते पहले सिंगापुर में प्रकाश के पापा प्रकाश को लैंटेनाइट केमिकल के बारे में बता रहे थे जो कि कटियल गांव में पाया जाता है और वो बताते हैं कि लैंटेनाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने उस गांव में फार्मा कंपनी के आड़ में उन्होंने सीक्रेट लैब को बनाया। और दोस्तों यहाँ पर हम 1996 में देखते हैं कटियल गांव के एक लैब में प्रकाश के पापा और जगन सभी लोग मिलकर ऐसा सीरम बनाने की तैयारी कर रहे थे जिससे कि प्रकाश दोबारा से चल पाए, लेकिन दोस्तों हर बार वो फेल हो रहे थे। उसके बाद जमीन के अंदर होने वाले इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट की वजह से गांव की जमीन खराब होने लगी, जानवर मरने लगे, इंसानों में अजीब तरह की बीमारी फैलने लगी, औरतें बांझ हो गई और बच्चे मरे हुए पैदा होने लगे। हवा में बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैल गया। उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एक ऐसा वायरस बना दिया जिस पर उन लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं था। अब वो बीमारी हर जगह फैलने लगी, लेकिन फिर भी प्रकाश के पापा रुके नहीं। उसके बाद गांव वालों में वो बीमारी फैलने लगी, लेकिन साइराज गांव वालों से कहता है कि देवी माता हमारी रक्षा करेगी। लेकिन एक आदमी चिल्ला रहा था कि वो गांव से बाहर जाना चाहता है। तभी शक्ति की माँ सुभद्रा के अंदर देवी आ जाती है और वो उस आदमी का गला काट देती है और कहती है कि जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा और इस गांव से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। और देवी माँ के गुस्से को शांत करने के लिए पहले उस फार्मा कंपनी को तुरंत ही बंद कर दो। उसके बाद हम देखते हैं 2004 के फ्लैशबैक को, जहाँ पर सभी गांव वाले चुपके से फार्मा कंपनी की बिल्डिंग के अंदर सुरंग के थ्रू घुस जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है। पता चलता है कि सुनामी आने वाली है। लैब के अंदर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। समुद्र की बहुत बड़ी लहर उस गांव की तरफ आती है और पूरा गांव उसमें डूब जाता है। गांव के लोग जो सुरंग के रास्ते से लैब के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे वहां भी पानी भर जाता है और वो जल्दी जल्दी लैब के अंदर जाने लगते हैं। इस हादसे में सुभद्रा मर जाती है और शक्ति के पिताजी बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। दोस्तों यही कहानी प्रकाश के पिताजी उसे बता रहे थे। वो कहते हैं कि हम लोगों ने जो बनाने की कोशिश की है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम भूल कर भी उस गुफा को मत खोल देना क्योंकि वहाँ पर भूत रहते हैं। लेकिन प्रकाश अपने पिताजी से कहता है कि आपसे काम नहीं हुआ तो आप अपनी नाकामयाबी का दोष उन भूतों पर डाल रहे हैं। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे मरने के बाद ये सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बस तुम इस फार्मा कंपनी को छोड़ दो, इसे मेरे साथ ही दफन हो जाने दो। लेकिन दोस्तों प्रकाश उस जगह के बारे में जानने के बाद अपना इलाज ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हो जाता है। वो किसी तरह अपने पिता के बिस्तर में जाता है और उनका ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है जिससे कि उसके फादर मर जाते हैं। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि फरहान और उसके साथी उस लैब में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक अजीब सी मूर्ति थी जो कि बहुत ही भयानक लग रही थी और चौथा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 क्लोजर। अब दोस्तों 2004 में हम देखते हैं शक्ति के पापा साइराज और गांव वाले उस लैब में फंस जाते हैं क्योंकि वो अंदर तो आ गए थे लेकिन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वहाँ का दरवाजा भी बहुत जाम हो गया था, इसीलिए वो खुल नहीं रहा था। वहाँ पर खाना नहीं था, पानी नहीं था, इसीलिए वो खुद को जिंदा रखने के लिए वहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हुए चूहे थे उन्हें वो खाने लगते हैं और उस खतरनाक केमिकल को भी पीने लगते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। और दोस्तों इस केमिकल की वजह से वो ऐसे म्यूटेंट बन जाते हैं। साइराज के सपने में उसकी पत्नी आती है और उस औरत के जरिए देवी उनसे बात करती है। वो कहती है कि अब तुम सब लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, अब तुम लोगों को सभी से बदला लेना होगा, अपनी फौज इकट्ठा करो। और दोस्तों सभी लोगों के अंदर म्यूटेशन हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और वो लोग उस जाम दरवाजे को भी एक ही झटके में उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन जैसे वो बाहर निकलने लगते हैं धूप की वजह से उनका शरीर जलने लगता है, इसलिए अब उन्हें अंदर ही रहना पड़ता है।
अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और सब लोग फैक्ट्री के अंदर पहुँच गए थे। एक कमरे के अंदर उन्हें देवी की मूर्ति मिलती है जो कि काफी ज्यादा भयानक दिख रही थी। तभी वो राक्षस साईराज अपने बड़े बेटे को बुलाता है और उसका बेटा बहुत ही ज्यादा मोटा और बहुत ही बड़ा राक्षस था। साईराज के कहने पर वो मॉन्स्टर शक्ति और पीटर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और पीटर को वो काट कर मार डालता है, जिसके बाद पीटर का कटा हुआ शरीर बाकी के म्यूटेंट लोग खाने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो बड़ा सा शैतान और साईराज बेहोश हो जाते हैं क्योंकि गौतम ने जो दवाई दी थी वो नींद की दवाई थी। तभी गौतम को उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो बंधा हुआ था इसीलिए वो हिल नहीं पा रहा था। फिर गौतम छुपाए हुए ब्लेड से अपने हाथ को काटने की कोशिश करने लगता है ताकि वो अपनी हथकड़ी खोल पाए, लेकिन तभी गरु वो ब्लेड छीन लेता है और खुद का हाथ काट कर गौतम और बाकी के सभी लोगों को आजाद कर देता है। दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। यहाँ पर फरहान जगन से पूछता है कि अब सारा सच बता दो कि आखिर यहाँ पर क्या है, लेकिन जगन कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। वहाँ पर उन लोगों को एक मूर्ति दिखाई देती है और सजे उस मूर्ति को करीब से देखने के लिए जाता है। वो सभी लोग घबरा रहे थे क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन तभी अचानक दीवार के पीछे से एक भाला निकलता है और सजीव का हाथ कट हो जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सजीव की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ गौतम उस शैतान से कहता है कि मैं तुझे बचा सकता हूँ और तुझे दर्द भी दे सकता हूँ, अब चुपचाप बता दे मेरा परिवार कहाँ पर है। उसके बाद वो उस शैतान को बेड़ियों से बांधकर खींचते हुए एक जगह पर लाते हैं और वो जिस जगह पर पहुंचते हैं वहाँ एक छोटा सा तालाब था जिसमें 2 औरतों की बॉडी थी। तभी वहाँ पर राक्षस साईराज देवी को फिर से पुकारने लगता है और यहाँ पर हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं कि साईराज दूर से ही अपने गांव वालों को देख रहा था जो कि अब दूसरे गांव में खुशी खुशी रह रहे थे और उसी ने उन लोगों को गांव से निकाला था। साईराज देखता है कि वो दूसरे गांव में बहुत ज्यादा खुशी खुशी रह रहे हैं। उन लोगों के पास कोई भी चीज की कमी नहीं है, उनके पास अच्छी हवा है और वहाँ पर सभी लोग खुशी मना रहे थे क्योंकि वहाँ पर माला की गोद भराई की रस्म चल रही थी। अब ये सब देखकर साईराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बदला लेने का सोचता है और दोस्तों इसीलिए उसने सेतु की गाड़ी पर हमला करवाया था और उसके सभी परिवार लोगों को मार डाला था, जो कि हमने इस सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर वो लोग उस बस से माला को किडनैप कर लेते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और वो जबरदस्ती उसका बच्चा निकाल देते हैं। उसके बाद साईराज खुद माला को गर्भवती करके बच्चे पैदा करवाने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी के ऊपर जिस औरत की बॉडी को रखा गया था वो माला की ही थी। उसके हाथ पैर कटे हुए थे और वो दर्द से कराह रही थी। ये सब देखकर शक्ति और गुरु की तो रूह ही कांप जाती है क्योंकि माला शक्ति की बेटी थी और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो सोचता है कि उसके पिता सच में एक राक्षस है। गुस्से में आकर शक्ति अपने पिता का गला काट देता है और रोते हुए अपनी बेटी माला को भी मार देता है ताकि वो इस दर्द से आजाद हो पाए। अब यहाँ हम देखते हैं कि नेहा को होश आ जाता है और उसके सामने एक राक्षस था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो राक्षस नेहा के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वो छोटा म्यूटेंट बच्चा आ जाता है। वो कहता है कि इस औरत को छोड़ो, पहले तुम जाकर पूजा खत्म करो। उसके बाद हम देखते हैं साइंटिस्ट की टीम पर वो राक्षस हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह वो टीम उन्हें मारकर आगे बढ़ रही थी। वो लोग लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो शैतान मौजूद थे। फरहान की टीम उन्हें मार देती है और अब फरहान कहता है कि अब हमारी प्रायोरिटी बदल गई है। ये सुनकर जगन घबराने लगता है क्योंकि अब वो प्रकाश से क्या कहेगा, क्योंकि उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो प्रकाश जगन के राज को उसकी फैमिली को बता देगा। तभी अचानक वहाँ पर एक और राक्षस आ जाता है और जगन को पकड़कर पीछे फेंक देता है। वो सभी लोग उस मोटे मॉन्स्टर पर गोली चला रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो राक्षस फरहान को एक लात मारता है जिससे कि वो घायल हो जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर हैप्पी को पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। ये देखकर फरहान बहुत ज्यादा रोने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ आखिर में गौतम को अपनी पत्नी नेहा और बेटी माया मिल ही जाती है। यहाँ गरु उस छोटे म्यूटेंट बच्चे को मारने ही वाला था, लेकिन माया कहती है कि इसे मत मारो, इसी ने मेरा ख्याल रखा है। तभी वहाँ पर उन्हें एक मॉन्स्टर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है जिस पर सभी लोग डर जाते हैं और गौतम कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा।
तो उन लोगों को वो छोटा सा म्यूटेंट बच्चा रास्ता दिखाने लगता है और सेकेंड एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड नंबर 3, रेड अलर्ट। दोस्तों, यहाँ फरहान अपने एक और साथी को खोने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद वो हैप्पी को श्रद्धांजलि देता है और गुस्से में चिल्लाता है कि वो जगन कहाँ पर है। यहाँ दूसरी तरफ गौतम को जाने के लिए एक सीढ़ी मिलती है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो सभी लोग सीढ़ी के ऊपर जाने लगते हैं। तभी माया जाने से पहले उस म्यूटेंट बच्चे को अपना हेयर पिन दे देती है और ये प्यार देखकर वो छोटा सा बच्चा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद हम जगन को देखते हैं। वो एक लॉकर खोलता है और उसमें से उसे एक सैंपल मिल जाता है। फरहान ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर आने की वजह से मेरे कितने लोगों की जान चली गई और तुझे अभी भी ये सैंपल की पड़ी है। वो अपने आदमी को कॉल करता है और उससे कहता है कि इस फोन को ट्रेस करो और जल्द से जल्द एक्सोर्जनस की टीम को यहाँ पर भेजो। हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना है। उसके बाद वो आदमी फरहान को कहता है कि आपने कहा था ना उस फार्मा कंपनी के बारे में पता करने के लिए, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो कंपनी इलीगल है और उस जगन के ऊपर केस चल रहा है क्योंकि वो बच्चों को अब्यूज करता है। और ये बात सुनकर फरहान को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी उसे अपनी बेटी के साथ हुए हादसे के बारे में याद आता है। उसके बेटी के साथ भी किसी आदमी ने ऐसा ही किया था, लेकिन वो उस आदमी से तो बदला नहीं ले पाया, इसलिए वो जगन को वहीं पर खत्म कर देता है और अपना बदला पूरा करता है। यहाँ प्रकाश जगन को कॉल कर रहा था, लेकिन कॉल फरहान उठाता है और कहता है कि हम लोगों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अब खत्म होता है। तभी फरहान और उसकी टीम के पास शक्ति, गरु और गौतम का परिवार पहुंच जाता है। फरहान उन सभी को कहता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो हमारे साथ चलो और फरहान उन सभी को बताता है कि उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आने वाला है और सुबह होने के लिए अभी 3 घंटे ही बाकी है। गौतम कहता है कि हमें अभी निकलना होगा। तभी शक्ति फरहान को उस मोटे मॉन्स्टर के बारे में बताता है। फरहान समझ जाता है कि वो वही मॉन्स्टर है जिसने हैप्पी को मारा था। यहाँ पर माया नीचे गिरा हुआ कुछ चीज देखती है और उसे छूते ही उसके उंगली में कट लग जाता है। फिर वो सभी के साथ समंदर किनारे जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें लेने के लिए एक्सोर्जनस कंपनी पहुँचने वाली थी। तभी माया फरहान के बैग में से एक टेडी को लटका हुआ देखती है, जिस पर वो पूछती है कि ये किसका है। फरहान कहता है कि ये मेरी छोटी बेटी का है, ये उसकी निशानी है। माया पूछता है कि आपकी बेटी को क्या हो गया, और तभी अचानक वहाँ पर वो मोटा मॉन्स्टर आ जाता है और बाकी के मॉन्स्टर भी पहुँच जाते हैं। इसलिए फरहान तुरंत ही टैबलेट में दूसरा रास्ता चेक करता है, लेकिन उनका सामना उस मॉन्स्टर से हो ही जाता है। वो मॉन्स्टर फरहान के एक और टीम मेंबर को मार डालता है। आखिर में वो सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग इससे पहले कि वहां से निकल जाते, वहाँ पर वो मॉन्स्टर आकर उन्हें रोक देता है और उन सभी पर हमला कर देता है। पहले वो गौतम को उठाकर फेंक देता है, फिर वो उसकी बेटी को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन गौतम फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। फिर वो उस मोटे मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो सभी मिलकर एक साथ उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और उसके गर्दन पर एक मोटी सी रस्सी फंसा देते हैं और उसे दोनों तरफ से खींचने लगते हैं, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर गौतम वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है, तब जाकर आखिरकार वो मॉन्स्टर मर जाता है। उसके बाद बाहर जाने के लिए फरहान और गौतम का परिवार आगे बढ़ रहा था, लेकिन गौतम देखता है कि शक्ति वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो वापस से अंदर चला जाता है। तो वहीं वो मोटा मॉन्स्टर दोबारा से जग गया था, वो मरा नहीं था। अब वो शक्ति को गले से पकड़ लेता है और शक्ति ये सब कुछ खत्म करना चाहता था, इसलिए वो वहीं पर एक गैस सिलेंडर पर शूट करता है और बहुत ही जोर का धमाका होता है। यहाँ बाहर नेहा बहुत घबरा जाती है क्योंकि गौतम फैक्ट्री के अंदर था। वहाँ पर ब्लास्ट की वजह से पूरी फैक्ट्री तबाह हो जाती है, लेकिन गौतम वहाँ से बचकर बाहर आता है। अब यहाँ पर बस 5 लोग ही बचे थे, गौतम का परिवार और फरहान और एक साइंटिस्ट। बाकी सभी लोग इस फैक्ट्री में मारे जा चुके थे। अब सुबह हो जाती है और 2 हेलीकॉप्टर कटियाल पहुँच जाते हैं उन लोगों को बचाने के लिए, और उस रेस्क्यू टीम के साथ प्रकाश भी आया हुआ था। वो फरहान से जगन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। फरहान कहता है कि वो भूत बन गया, यहीं कहीं पर भटक रहा होगा।
उसके बाद प्रकाश गौतम को धमकी देता है कि तुम्हें इन पेपर पर साइन करना होगा और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। लेकिन दोस्तों गौतम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता लगता है कि ये सब कुछ प्रकाश की वजह से हुआ है। लेकिन नेहा उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है। गौतम काफी दुखी था कि उसके 3 साथी मारे गए, शक्ति, पीटर और गुरु। तभी दोस्तों झाड़ियों में से अचानक से आवाज आने लगती है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये तो बस माया का कुत्ता था जिसे देखकर उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से पहले फरहान अपनी बेटी का खिलौना माया को दे देता है। वो 5 सर्वाइवर्स हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और गौतम बाहर प्रकाश को गुस्से से देख रहा था। वो देखता है कि प्रकाश के लोग उस मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर और कई सारे म्यूटेंट्स के पार्ट अपने साथ लेकर जा रहे थे और उनके पास वो केमिकल लैंटरनाइट भी था। अब दोस्तों कहानी जाती है 2 महीने आगे और हम सिंगापुर के लैब में प्रकाश को देखते हैं। उसके लैब में म्यूटेंट की बॉडी के पार्ट्स रखे हुए थे। यहाँ दूसरी तरफ माया अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी उसका कुत्ता अचानक ही उसे काट लेता है और उसी वक्त गौतम को फरहान का कॉल आता है। यहाँ पर प्रकाश को दवाई मिल जाती है जिस पर उसके पापा काम कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर उसे वार्न करते हैं कि अभी तक ये सीरम तैयार नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी प्रकाश उस सीरम को खुद पर इंजेक्ट कर लेता है और वो काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। वो खड़ा तो हो पा रहा था लेकिन तुरंत ही गिर जाता है। दोस्तों इधर हम देखते हैं कि माया के हाथ पर कुत्ते ने जो काटा था वो निशान खुद ब खुद गायब हो जाता है और फोन पर फरहान गौतम को बताता है कि तुम्हारी बेटी खतरे में है। और हम देखते हैं कि जिस समय माया की उंगली कट गई थी तब वहाँ पर उसने उस सीरम को छू लिया था और शायद कट लगने की वजह से उस सीरम के कुछ ड्रॉप उसके शरीर में चले गए और उसी की वजह से कुत्ते के काटने के निशान उसके शरीर से ठीक हो गए। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या माया भी अब मॉन्स्टर बन जाएगी? ये तो हमें दोस्तों सीजन 2 में देखने को मिलेगा। और दोस्तों सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।